साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आप सभी को साथियों स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं के अवसर पर सबसे बड़ा ऑफर, मतलब एक प्रकार से फीस की स्वतंत्रता मैंने पूरी तरीके से दे दी है। साथियों, हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी, उन सभी पर साथियों 1000 रुपए का कूपन कोड मैंने लगा दिया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफर केवल कल के लिए। तो आप देख लेना आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है। दिसंबर 2024 का ये सारे सब्जेक्ट हैं साथियों जो मैं पढ़ाता हूं। पेपर 1 हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाता हूं, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान। कॉल कर लेना आप। ये हमारा एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही रखा है। चलिए, तो आज साथियों आईसीटी पढ़ेंगे। आईसीटी के बारे में साथियों एक एक चीजें जान लेते हैं। क्या है आईसीटी के बारे में चीजें? कितने लोग हैं साथियों जो आईसीटी के बारे में जानते हैं? हाँ, मैंने रिसर्च के लिए बोला था पिछले दिन, लेकिन रिसर्च मैंने बैच तांडव शुरू करने से पहले यूट्यूब पर पढ़ा दिया था। तो उम्मीद है साथियों आप लोग वहां पर पढ़ लोगे। ओके, आज साथियों मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि मैं आपको मोस्ट चीजें आईसीटी की पढ़ाऊंगा जहां से साथियों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबको। अच्छा, नोट्स आपको मिल गए टीचिंग एप्टीट्यूड के? मुझे बताइए, क्या आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स मिल चुके हैं? A4 साइज में नोट्स दिए मैंने ताकि आप उसका प्रिंट निकाल सकें। A4 साइज में नोट्स दिए मैंने ताकि आप प्रिंट निकाल सकें, और मेरे जितने भी नोट्स होते हैं वो A4 साइज में ही होते हैं। ओके, चलिए साथियों हम बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। चलिए, आईसीटी, कितने लोग हैं जो आईसीटी में अपने आप का हाथ तंग समझते हैं कि सर मेरा हाथ तंग है? नहीं बेटा, ओनली प्रैक्टिस। वैसे देखो, मेरी बात समझो। कुछ बच्चे ओम कह रहा है कि सर क्या प्रैक्टिस बैच करने से, यानी इस क्लास को देखने से एग्जाम क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, कभी आपने पहले पढ़ाई नहीं की, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जो क्लास है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है, उनको सब कुछ याद है। केवल मैं उनको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि वो 21 अगस्त से लगने वाली एग्जामों को ठीक से दे दें। अगर आप बिगिनर हैं, अभी तैयारी करना शुरू किया है, दिसंबर में एग्जाम देनी है, तो हमारे फुल थ्योरी बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो साथियों हम आईसीटी को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आईसीटी क्या है, इस चीजों को देखते हैं। अब देखो साथियों, क्या है जो आईसीटी जो है, इससे क्या है कि आप और मैं क्यों जुड़े हैं? हम आईसीटी के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर तकनीक नहीं होती तो मैं आपसे जुड़ ही नहीं पाता। अगर तकनीक नहीं होती आप मुझसे नहीं जुड़ पाते। ये एक प्रकार की क्रांति है। क्या है? संचार क्रांति, जिससे मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं या आप अपनी बात को मेरे तक पहुंचा पा रहे हैं। ये क्या साथियों? एक प्रकार की क्रांति है। इस क्रांति को समझना बहुत जरूरी है। इस क्रांति में साथियों शोध लगा है, रिसर्च लगा है। इस क्रांति को समझने के लिए हमको कंप्यूटर को समझना पड़ेगा और हमको मोबाइल को समझना पड़ेगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो साथियों कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और कितने लोग हैं जो मोबाइल के बारे में जानते हैं? सर हमसे कंप्यूटर के बारे में सब कुछ आता है, सर हमको मोबाइल के बारे में सब कुछ आता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर मोबाइल चलाना तो हमको आता है, लेकिन लैपटॉप चलाना हमको नहीं आता। साथियों, लैपटॉप और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। लैपटॉप और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। इरफान फोन कर लेना टीम को। ये जो लैपटॉप है साथियों, इसी का छोटा भाई ये मोबाइल है। यानी कि इस लैपटॉप में हार्डवेयर है, इस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है, इस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस लैपटॉप में रैम है, इस लैपटॉप में रोम है। उसी तरीके साथियों यहां पर हार्डवेयर है, यहां पर सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर रैम भी है, इसके अंदर रोम भी है, और
इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बस इतना समझना है। इसके अंदर मदरबोर्ड भी है, इसके अंदर मदरबोर्ड भी है। अब एक बात समझने की आप कोशिश करो, आप में से बहुत से लोग ओनली मोबाइल फोन के बारे में जानते होंगे। ये है साथियों लैपटॉप। इस लैपटॉप में कीबोर्ड है, फिजिकल कीबोर्ड। ये क्या आते हैं साथियों, हार्डवेयर में काउंट किए जाते हैं। इस लैपटॉप के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या आता है साथियों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में आता है। देखो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज है, जैसे iOS है, मैक यानी एप्पल वाला, लिनक्स है साथियों, डैश है ना। उसी प्रकार से साथियों यहां पर देखो iOS है, एंड्रॉइड है, सिम्बियन है, ब्लैकबेरी वाला है, और साथियों इस प्रकार के बहुत सारे क्या है, ये साथियों क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना साथियों, किसी चीज को ऑपरेट करता है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होते हैं, और हार्डवेयर होता है साथियों, ये फिजिकल बॉडी का क्या होता है, भाग होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको आवाज आप तक सुनाई दे रही है, जो स्पीकर जो लगा हुआ है क्या वे हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ सिम्बियन नोकिया का है अभिषेक। सिम्बियन साथियों नोकिया का है। सिम्बियन क्या है, नोकिया का है। अब मुझे बताओ कि स्पीकर जो है हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। सिम्बियन क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है? बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमको नोट्स डाउनलोड कैसे करें ये नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए, आप जहां पर चैट बॉक्स जो है ना, उस चैट बॉक्स में एक यूट्यूब की लिंक भेजी है। मैंने सिखा रखा है कि कैसे हाउ टू यूज अपना प्रोफेसर ऐप, उसको आप जरूर से देख लेना। कुछ लोग हार्डवेयर कह रहे हैं तो कुछ लोग सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। ये साथियों ये हार्डवेयर है स्पीकर, सॉफ्टवेयर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को साथियों समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। अब देखो क्या है, ये लैपटॉप है, ये मेल है, ये मोबाइल फोन है, ये लैपटॉप है, ये मैसेजिंग है, और यहां पर साथियों हम देख रहे हैं कि ये लोग ना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या है साथियों, संचार है। यानी इससे सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है वो क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, सूचनाओं का आदान प्रदान यहां पर क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है साथियों। और ये तेजी किसकी वजह से हो रही है, ये तेजी हो रही है साथियों तकनीक की वजह से, या आप कहते हो आईसीटी की वजह से ये तेजी आई है। अब देखो हर जगह दो तीन चीजें होती हैं। मैंने आप लोगों के लिए साथियों यहां पर अलग अलग प्रकार के डायग्राम लगा रखे हैं। मैंने प्रत्येक चीज को, इरफान अहमद आप हमको कॉल कर लेना, बहुत इरफान बार बार एक कमेंट को मत करो, मैं देख लेता हूं क्या कह रहे हैं। गुरुजी आपका बैच अर्जुना की क्लास पूरा देखे हैं, यूट्यूब पर बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां से लेकर पूर्ण रूप से, और मैं इस ऐप पर फीस महंगा है गुरुजी, हम लोग गांव में रहते हैं, किसान के लड़के हैं, फीस थोड़ा अच्छे से लगाए सर ताकि हम अच्छे से जुड़ सकें, ऐप पर पढ़ाई कर सकें। सीरियसली तुमको ऐसा लगता है कि फीस ज्यादा ऐप नहीं आगी? सच में ऐसा लगता है आप लोगों को? कौन से कोर्स की? चलिए ओके, तो साथियों ट्रांसमीटर और रिसीवर, मैंने हर चीज का एक डायग्राम लगा रखा है, बस आपको सारी चीजें ठीक से समझनी है। यहां पर मैंने हर चीज को यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश साथियों कर रखी है। हर चीज को मैंने हिंदी अंग्रेजी और डायग्राम से समझाया है। आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर पर ले चलूंगा ताकि आपको मैं सॉफ्टवेयर और साथियों हार्डवेयर के बारे में आपको बता सकूं। अब ये है लैपटॉप और एक है साथियों पीसी। ये क्या है साथियों, ये लैपटॉप को आप एक इंसान समझ लीजिए, एक है हार्ट, एक है माइंड और एक है बॉडी, उस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर की संरचना में साथियों क्या है, एक तो ये है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। आप बताओ मुझे सीपीयू का पूरा मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। अच्छा दो दो चीजें, देखो ये क्लास केवल उनके लिए है जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी हो, केवल उनके लिए है।
जो बिगनर हैं उनके लिए क्लास नहीं है, उनको फुल बैच ज्वाइन करना है। देखो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में आप कीबोर्ड को दबा रहे हो, कीबोर्ड क्या दे रहा है, इसके अंदर इनपुट दे रहा है, इसके ऊपर कीबोर्ड दबा रहे हो, इसके ऊपर कीबोर्ड दबा रहे हो आप, ये कीबोर्ड क्या साथ है, इसको कमांड दे रहा है लैपटॉप को। कीबोर्ड क्या दे रहा है, कमांड, यानी ये हार्डवेयर इसको कमांड दे रहा है, और जो सॉफ्टवेयर है साथियों, सॉफ्टवेयर है साथियों, वो काम को करता है। यानी कि सबसे पहले कमांड दी जाती है और फिर अंदर साथियों काम होता है। जो हम कमांड देते हैं वो इनपुट होता है और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट होता है। एक सिंपल उदाहरण समझो, मैं आपके सामने आता हूं, रुक जाइए, मैं आपके सामने आता हूं गूगल पर, गूगल के बारे में भी समझाऊंगा। एक सिंपल चीज समझने की यहां पर कोशिश करो। ये गूगल है साथियों, अब गूगल पर मैं लिखूंगा UGC-NET, यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट मैंने क्या किया है, यूजीसी नेट मैंने साथियों कमांड दिया है, क्या दिया है, इनपुट दिया है, इसके अंदर डाला है। अब देखो ये किस तरीके से ये काम करेगा, और साथियों ये मेरे पास रिजल्ट सामने आ गया। ये मैंने ब्राउजर के तौर पर किया है। अगर यही काम मैं कंप्यूटर में करूं, कीबोर्ड से कुछ भी सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश करूं, अगर वो खुलता है तो साथियों क्या है, वो है साथियों आउटपुट। जैसे आपने अपनी दोस्त को हेलो किया, वो हेलो क्या है साथियों, डायरेक्ट आपके दोस्त के पास चला गया, वो इनपुट है। वहां से आ गया बाय, वो साथियों एक प्रकार से आउटपुट हो गया। यानी आपके लिए आउटपुट है और आपके दोस्त के लिए इनपुट है। कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो साथियों क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट पर काम करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्लास बिगनर लोगों के लिए नहीं है, ये क्लास उनके लिए है जो ऑलरेडी चीजों को जानते हैं, ताकि मैं उनको रिकॉल करा पा रहा हूं। बिगनर लोग 15 अगस्त का ऑफर है, तुम जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो पूरा। आइए अब साथियों एक चीज मैं आपको समझाऊं कि यहां से मैंने कोई गाना प्ले किया, मैंने कोई गाना प्ले किया यहां से, और गाना बजने लगा। कीबोर्ड से मैंने गाना की कमांड दी, इनपुट है, स्पीकर से जो आवाज आ रही है वो आउटपुट है। लॉजिक समझो, कीबोर्ड से जो मैंने कमांड दी वो इनपुट है, और जो स्पीकर से जो आवाज आ रही है वो आउटपुट है। क्या है, आउटपुट है। ज्योग्राफी क्लास आज नहीं हुई है, सर को इमरजेंसी काम आ गया था, गांव गए हैं, इसलिए आज क्लास नहीं हुई है ज्योग्राफी, ध्यान रहे। तो इनपुट और आउटपुट, अब ये दो चीजों पर चलती है साथियों। यहां पर साथियों एक है सीपीयू, ये एक प्रकार से मस्तिष्क है साथियों, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी एक प्रकार से साथियों हमारा माइंड है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हमारे यहां पर मान लो किसी ने हमारी उंगली में चोट आ गई, उंगली में चोट सीधी हमारे मस्तिष्क के पास गई और उसने दर्द को महसूस किया। यानी कि जिस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में सीपीयू काम करता है। क्या करता है, इसे कहते हैं साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं सीपीयू। इसे साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये क्या करता है साथियों, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को क्या करता है, गणना करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट के आधार पर आपको आउटपुट आपको देने की कोशिश करता है या देता है। ये हो गया साथियों आपका सीपीयू। अब जो सीपीयू है साथियों, ये बॉक्स जो है साथियों, इसके अंदर ये सीपीयू लगा रहता है। अगर लैपटॉप में देखा जाए तो सीपीयू मास उसमें मदरबोर्ड में है, और इसमें साथियों मदरबोर्ड का सारा सिस्टम यहाँ पे रहता है। अब देखो इस डायग्राम से इन चीजों को समझने की कोशिश करो। क्या आवाज कम आ रही है साथियों, की आवाज बढ़ा दो, ऐसा किसी ने कहा है मुझसे? ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, लैपटॉप मेरी आवाज को ऑटोमेटिक कम कर देता है, पता नहीं क्यों। जलता है मजनू, जलता है ये मजनू, मेरी आवाज को कम कर देता है ऑटोमेटिक। ओके, तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर सीपीयू हार्डवेयर सब यहां लग रहे हैं। जबकि अगर पुराना जो पीसी देखा जाएगा उसमें इस तरीके का बॉक्स होता है, वहां पर चीजें लगी रहती हैं। ये है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को साथियों माइंड कहा जाता है, और ये साथियों पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करता है।
क्या करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू। अब साथियों सीपीयू क्या है साथियों, एक है साथियों कंट्रोल यूनिट। अब देखो सीपीयू के बाद में एक है साथियों सीयू, इसे कहते हैं साथियों कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल, मैं फिर से कह रहा हूं, बिगनर लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिगनर लोगों के लिए क्लास नहीं है। ये उन लोगों के लिए क्लास है जो जून 2024 वाली री एग्जाम दे रहे हैं और पूरे दिल से पूरे मन से दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं बहुत फास्ट और बहुत लेवल की चीज बता रहा हूं। यहां पर मैं नीचे धरातल की चीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों पे ऑलरेडी चीजें आती हैं, बस हमको रिकॉल करना है। ओके, तो जो लोग नए हैं वो पूरा कल 15 अगस्त का तगड़ा ऑफर लगा दिया है मैंने, बस आप तो लूट लो मैदान और कल ज्वाइन कर लो, इससे बड़ा कभी भी नहीं आएगा। अब सीयू क्या है साथियों, इसे देखिए, यह माइक्रो प्रोसेसर में नीत निर्देशन समूह को लागू करता है। यह मेमोरी में निर्देशों को प्राप्त कर उसको डिकोड करता है। एक होता है साथियों एनकोड और एक होता है डिकोड। एक बात समझने की कोशिश करो, एनकोड का मतलब क्या होता है कि कोई मैंने साइन लैंग्वेज लिखी, एनकोड का मतलब क्या होता है, आइए फिर से समझने की कोशिश करो। एनकोड का मतलब क्या है, एक होता है एनकोड और एक होता है डिकोड। एनकोड का मतलब क्या है कि ये सेंडर होता है अपना ये होता है सेंडर, ये होता है रिसीवर। अब देखो कैसे, मैंने मान लो कि कोई इस प्रकार की लैंग्वेज में कोई कमांड दी, यहां पर उस कमांड को इसने डिकोड किया। आप लगा लो कि ये भारत है, ये भारत है, ये दिल्ली है, ये JNK है। JNK में हमारा कोई सैनिक है और JNK के सैनिक को हमने कोई कोड भाषा में, इस तरह की कोई कूट लैंग्वेज में कोई संदेश भेजा और उस संदेश को इन्होंने पढ़ लिया और उसका अर्थ समझ लिया, ये डिकोड कर दिया। कंप्यूटर में जो सीयू है साथियों, कंप्यूटर में जो सीयू है, कंट्रोल जो यूनिट है, वो साथियों क्या करता है, चीजों को डिकोड करने का काम करता है। यानी कि जो भी कमांड दी जाती है उसको क्या करता है, डिकोड करने का काम करता है साथियों। आइए कैसा है साथियों सी, ये है सीयू, ये है साथियों हमारा सीयू। इस चीज को देख लो, आप समझने की कोशिश करना। जब मैं आपको फुल थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा इनको पर। अब देखो यहां पर देखो दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। यहां पर देखो साथियों, ये है कंट्रोल यूनिट और ये है साथियों रैम और ये है साथियों रोम। एक होता है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है ROM रीड ओनली मेमोरी। अब आपने ये कभी आपने ये ध्यान सुना है, ओके समझो, केवल समझो। देखो आपने देखा होगा, आप मोबाइल लेने जाते हो, आप लोग क्या करते हो, मोबाइल लेने जाते हो, दुकानदार कहता है सर इसमें 26, सर इसमें 8 GB में 8 GB रैम है और 256 GB मेमोरी है। आपने सुना होगा 8 GB रैम है और 256 GB इसमें मेमोरी है, या 4 GB रैम है सर इसमें 64 GB मेमोरी। अब समझो इस चीज में वो क्या है, रैम होती है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो होती है साथियों 8 GB या 16 GB या 4 GB जो आपके मोबाइल में होती है ना, रीड ओनली मेमोरी होती है जो आपके मन में स्टोर जो होती है, जैसे जैसे RAM रैम हो गई 5 जो 10 GB 4 GB और 256 GB 64 GB जो होता है मोबाइल में, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। वो केवल मेमोरी को रीड करता है और सॉफ्टवेयर कहां पे होता है, ये अंदर रैम के अंदर होता है। वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल पर चर्चा करेंगे, अभी धैर्य धारण करो। जो पुराने छात्र हैं ना मेरे, जीतू सैन वगैरह उछल रहे हैं, थ्योरी वाले बैच वाले हैं भाई, अपना सिक्का जमाना चाहते हो, काश कोई लिपट जाए दिखान कहीं से, है तीर फेंक रहे हो, तीर लिपट जाए तो कोई इंप्रेस हो जाए तो। बेटा ये वर्चुअल लाइफ है, ये कोई बिहार से है तो कोई बंगाल से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से है, आबो जाबो ही ले बैठे को, कहीं काम को ना रहे हो कहीं को भी, सोच लियो। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो। यहां पर ऑफलाइन कोचिंग होती तो हम मान भी लेते,
कि आज हंस गई मुस्कुरा गई, कल तुम उसके लिए कॉपी रख लोगे सीट पर, वो हो जाता है, लेकिन यहां कोई फायदा नहीं है फेंकने का। ओके, तो ये है साथियों हमारा सेंट्रल यूनिट। ओके, इस चीज को समझ लिया हमने, सेंट्रल यूनिट को। अब देखो एक चीज और ध्यान से समझो कि ये सेंट्रल यूनिट काम कैसे करता है, इस चीज को समझने की आप कोशिश करो। ये है साथियों कंट्रोलर। ये लैपटॉप के अंदर की संरचना बता रहा हूं मैं आपको। ये है साथियों रजिस्टर्ड करता है चीजों को, ये है कंट्रोल यूनिट, जिसके बाद में सीयू को हम पढ़ रहे थे। ये किसको करता है? मेन मेमोरी को कंट्रोल ये साथियों करता है। क्या है? रैम मेमोरी को साथियों ये कंट्रोल करता है। ओके, अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके बारे में, अब थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे रैम की और रोम की बात कर रहे थे, कुछ मैं भी कह रहा था RAM, और एक होती है साथियों ROM। अब ना एक सवाल उठता है वॉलेटाइल, और साथ ही एक होता है प्राथमिक मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? आप में से कितने लोग प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं? सर DI कब से शुरू करेंगे? कल से हम लोग लॉजिकल रीजनिंग शुरू करेंगे। अच्छा, आप क्या पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? एक बार मुझे बताओ क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? मैं वही पढ़ा दूंगा, मैथ, रीजनिंग, DI, जो भी तुम कहोगे वो पढ़ा दूंगा। मैं हर चीज डायग्राम के आधार पर पढ़ाता हूं साथियों। मैं हर चीज क्या पढ़ाता हूं? डायग्राम के आधार पर पढ़ाता हूं। मेरी हर क्लास में आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, मेरी क्लास की यही खूबी है। अब देखिए, आइए साथियों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। देखो मैं समझाता हूं प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ये है साथियों प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। रैम और रोम ये दोनों साथियों प्राइमरी मेमोरी में आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, आप लोगों को कंफ्यूजन है, और मुझसे भी पता नहीं एक क्लास में गलती से निकल गया, शायद बैच अर्जुना की कोई क्लास थी। अब एक बार निकल गया तो निकल गया, मेरे पढ़ाने के बाद दिमाग में क्लिक किया, अरे तो गलत हो गया मामला। फिर मैंने उसको बोला पर वो बीच में यूट्यूब की क्लास ना कट नहीं सकती, अब चले गई तो चले गई। मैं उस चीज को अगर किसी ने देखा हो तो वहां पर मुझसे गलती से मैंने इसको प्राथमिक और द्वितीयक बोल दिया था। मैं इस चीज को फिर से साथ यहां पर दोहराऊं कि जो रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों मेमोरी ही प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इस बात को ध्यान से समझो, ये दोनों ही मेमोरी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। मुझे यह भी पता है बिगिनर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग जो अभी अभी तैयारी करने लगे उनके दिमाग से सब कुछ आउट जा रहा है। पर यकीन मानो आपके लिए थ्योरी बैच है, ये बैच आपके उन दोस्तों के लिए है जो इस बार एग्जाम को फोड़ कर आने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स दे दूंगा ना। अरे तुम काहे स्क्रीनशॉट ले रहे हो? मैं नोट्स दे दूंगा, सब चिंता ना करो। A4 साइज में टंच नोट दे दूंगा एकदम, जाकर प्रिंट ले लेना। A4 साइज में, मैं हमारे यहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स दिए जाते हैं। A4 साइज में नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रिंट ले सको। चिंता ना करो, A4 साइज में छोटे फॉन्ट लिख कर दूंगा ताकि आपका प्रिंट का कॉस्ट ज्यादा ना हो। A4 साइज बड़ी पन्ना में, एक पन्ने में, और छोटे छोटे फॉन्ट, ताकि ज्यादा खर्चा नहीं होगा प्रिंट लेने का भी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप घबराइए मत, उसके लिए चिंता मत करिए, स्क्रीनशॉट मत लो बनाइए। रैम होता है साथियों और एक रोम रोम होता है। रैम होता है, रोम होता है साथियों, ये सब क्या होती है? ये साथियों प्राथमिक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में होता है साथियों फ्लॉपी डिस्क, जो पहले होती थी कंप्यूटर में, जो साथियों CD होती है, DVD होती है, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होता है, ये सब साथियों सेकेंडरी मेमोरी में आती है। एक है साथियों कैशे मेमोरी। आप में से कितने लोग कैशे मेमोरी के बारे में जानते हैं?
मैं आपको समझा देता हूं कैसे मेमोरी किसे कहते हैं। जब आप मान लो कोई सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो, जब मान लो आपने ये फेसबुक का ऑन किया है, आप लोगों ने, कितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है? नहीं कर रखा तो कर लो, डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से हर जगह। मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वो डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से हैं। जितने भी जगह मेरे सोशल मीडिया हैंडल हैं डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से हैं। अब मान लो आप लोगों ने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन कर दिया आपने, ठीक, आपने फिर इंस्टाग्राम को बंद कर दिया, आपने यहां पर फिर कोई और सॉफ्टवेयर खोल लिया, मान लो आपने यूट्यूब खोल लिया, आपने यूट्यूब को बंद कर दिया, अब मान लो आपने टेलीग्राम खोल लिया। अब क्या है, अब यहां पर क्या है साथियों, एक बात मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है। सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है मैं आपको बतला दूं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। अब देखो, मान लो कि मैंने कोई यूट्यूब, मैंने वाईटी, इंस्टा, एफबी, जब भी मैं ओपन करूंगा ये साथियों रन करेंगे रैम के अंदर। स्टोर कहां पर है? रोम के अंदर। यहां पर है स्टोर, यहां पर तो स्टोर हैं ये, यानी रखे हुए हैं, और जब मैं इनको ओपन करूंगा तो ये चलेंगे रैम के अंदर। मेरी बात समझ लो आप। देखो, हमने फेसबुक डाउनलोड करी, हमने इंस्टाग्राम डाउनलोड करी, डाउनलोड कहां हुआ है? रोम के अंदर हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया और वो ओपन होगा, वो रन कहां करेगा? रैम के अंदर रन करेगा, राइट। इसलिए कहते हैं जितनी अच्छी रैम होती है उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर चलता है। अब क्या है लॉजिक समझो तुम। यहां पर क्या है कि रैम और रोम जो होती है साथियों, वो काम कब करती है? अब मान लो कि हम बार बार, मैं कोई सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहा हूं और कोई सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहा हूं। मैंने फेसबुक ऑन करी, क्लोज कर दी, इंस्टाग्राम ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, टेलीग्राम ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मेरे इस मोबाइल ने क्या किया, एक कैश मेमोरी तैयार कर ली अपने दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक। उसको ये पता लग गया कि भाई मैं व्हाट्सएप, मैं यूट्यूब चैनल, मैं टेलीग्राम, मैं इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा खोलता हूं, तो वो क्या करता है, कैश मेमोरी बना लेता है इनकी। क्या बना लेता है? कैश मेमोरी बना लेता है। जब अगली बार इस कैश मेमोरी की वजह से जब अगली बार हम इन सॉफ्टवेयरों को खोलते हैं, तुरंत साथियों सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं। जब भी हम ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं तुरंत साथियों सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी में ऑलरेडी उसने खोलकर उनको रखा हुआ है। आपने कभी न कभी देखा होगा साथियों, आपके मोबाइल में कैश मेमोरी खाली करने का वो आता है ना, वो ऐसे कुछ ऐसे रहता है, सिक्योरिटी में जाके कैश मेमोरी खाली करने का आता है, उस पर तुम क्लिक करते हो ना, ऐसे रॉकेट सा चलता होगा और रैम खाली हो जाती होगी। वो उससे आपका फोटो वोटो कोई डिलीट नहीं होता, बस उसने कैश मेमोरी जो बना रखी वो डिलीट हो जाती है। अब आप समझ गए कैश मेमोरी कहां काम आती है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करते हैं। क्या आपको सबको समझ आ गया अच्छी तरीके से? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो दिसंबर या जून वाली एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेशन है ये। जल्दी जल्दी मोस्ट चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जो बिगनर लोग हैं वो थ्योरी बैच ज्वाइन कर लेना, उनके लिए वहां पर है, एक एक चीज बच्चों की तरह हाथ पकड़कर सिखाया मैंने। ऑल क्लियर गाइज? ओके, चलिए नोट्स डाल दिए बेटा अनुराधा, नोट्स तो कल ही डाल दिए थे। आपको अब रैम और रोम के बारे में साथियों अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में समझ लग गया होगा। आइए, अब कुछ बच्चों का था कि सर वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और ये मेमोरी क्या होती है। आइए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि और अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और दूसरी मेमोरी क्या होती है। आ जाओ, देखो आपने कहा कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, आपको दिख रही है, और ये साथियों हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, दिख रही है आपको। प्राइमरी मेमोरी में वही रैम और रोम आता है। यहां साथियों इस मेमोरी को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, एक है वॉलेटाइल मेमोरी और एक है साथियों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या होती है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। अब देखो वॉलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, जो कैशे जो होती हैं साथियों, जो कैश फाइल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कैश मेमोरी या कैश फाइल, कैश मेमोरी कैश फाइल सब वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। और ये साथियों रैम जो होती है साथियों, वो क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में साथियों क्या क्या आ जाते हैं,
नॉन वोलेटाइल मेमोरी में साथियों ये प्रोग्राम आते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, तो आप कहोगे कि वोलेटाइल और प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। क्या साथियों? ये साथियों प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। ओके, एक बार देख लीजिए, सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ो। ओके साथियों, कैश मेमोरी के बारे में मैंने समझा दिया। एक आती है साथियों वर्चुअल मेमोरी, किसे कहते हैं? आइए, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? यह एक प्रकार की साथियों अस्थायी मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी होती है, ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप में उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब तो आप जान गए होंगे साथियों, यानी कि जैसे ऑपरेटिंग एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई सॉफ्टवेयर रन करवाते हैं, तब साथियों उस समय प्रोग्राम में लाई गई जाती है, तब प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। यानी कि जब मेमोरी कम पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए कोई हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। यह अतिरिक्त विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम हो जाता है। अब देखो क्या होता है, ये साथियों क्या होता है, ये कैसे होता है? ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है। अब लैपटॉप में क्या है साथियों, मान लो आपके यहां पर लैपटॉप में 256 जीबी ही स्टोरेज है, और आप क्या करते हो, आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे आप एडोबी फोटोशॉप यूज करते हो, या आप साथियों कोई गेम खेलते हो, तो 20-20, 30-30 जीबी के गेम होते हैं। तो नियम तो क्या कहता है कि अगर आप इसके अंदर कोई इंस्टॉल करोगे कोई चीज, तो सी ड्राइव में इंस्टॉल करोगे। नियम तो क्या कहता है, तुम सी ड्राइव में इंस्टॉल करोगे। लेकिन वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है, वर्चुअल मेमोरी के आधार पर तुम क्या करते हो साथियों, इस लैपटॉप या में डलने वाले सॉफ्टवेयर को तुम साथियों पेन ड्राइव में भी डाउन इंस्टॉल कर सकते हो, और तुम चाहो तो साथियों उसको हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इस प्रकार से समझो कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर अगर तुम फेसबुक का सॉफ्टवेयर डालोगे तो इस मोबाइल की मेमोरी में ही डाल सकते हो, आपको अदर जगह डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये काम तुम लैपटॉप में कर सकते हो, विंडोज में कर सकते हो, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को वर्चुअल मेमोरी के द्वारा कहीं और दूसरी जगह इंस्टॉल कर सकते हो, और जब भी आप उसको लगाओगे आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। क्या आप वर्चुअल मेमोरी का मतलब समझ चुके हैं गाइस? क्योंकि मैं वैसे बहुत फास्ट समझा रहा हूं ताकि मैं आपको रिकैप करा सकूं। समझ गए गाइस सबके सब? करवाएंगे चंद्रशेखर, 2024 का क्वेश्चन करवाएंगे ना, चिंता ना करो, करवाऊंगा। भी एग्जाम में टाइम है, एक बार तुम समझ तो लो रिसर्च को। मान लो मैं डायरेक्ट रिसर्च के क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा, तुमको कुछ नहीं आएगा। एक समझ लो तुम चीजों को। क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन तो करवाने हैं भाई, करवाने हैं। 2 दिन 1 दिन में करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। पेपर 1 के 2 ही तो पेपर लगे थे, पेपर 1 के 2 ही तो पेपर लगे थे, एक सुबह की पारी में एक शाम की पारी में। 100 क्वेश्चन आए थे, एक सुबह 50 शाम को 50। 100 क्वेश्चन आए तो उसको मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो उसकी, वो मैं पढ़ा दूंगा। मुझे याद है ना 2024 से क्वेश्चन करवाने हैं। सर लॉक, सर नोट्स लॉक है ना रे यार, कैसी बात करते हो आप? सबके उसमें नोट डाल रखे हैं मैंने बैच में। आइए आइए साथियों, अब हम हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में देख लीजिए साथियों, ये माउस है, ये हार्डवेयर में आता है। कीबोर्ड है, हार्डवेयर में आता है। मॉनिटर हार्डवेयर में आता है। रैम है साथियों, हार्डवेयर में आता है। मदरबोर्ड हार्डवेयर में आता है, और सीपीयू भी साथियों हार्डवेयर में आता है। यानी कि जो फिजिकल चीजें जिनको हम छू सकते हैं, वो सारी चीजें साथियों हार्डवेयर में आती हैं।
क्या आते हैं, जिनको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, वो सारी चीजें हार्डवेयर में काउंट की जाती है, राइट। ये क्या है साथियों, रिमोट हार्डवेयर है। ये लैपटॉप की बॉडी क्या है, ये हार्डवेयर है। इस लैपटॉप का कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। इस लैपटॉप का स्पीकर क्या है, हार्डवेयर है। इस लैपटॉप का मदरबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। इस लैपटॉप का सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है। यानी कि जिसको आप छू सकते हो वो सब कुछ साथियों हार्डवेयर है, और जिसको आप नहीं छू सकते वो क्या है साथियों, सॉफ्टवेयर। क्या है वो, सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर में साथियों एक होता है इनपुट डिवाइस, यानी जो डेटा को भेजने का काम करता है, जैसे माउस है और कीबोर्ड है साथियों, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। थोड़ा बड़े रूप में आप यहां पर देख लो ताकि और चीजों को समझ सको। यहां पर साथियों कंप्यूटर है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट, ये इनपुट है, यानी तुम इससे कमांड देते हो, इनपुट है। कीबोर्ड है साथियों, भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर साथियों आउटपुट है। सीख सकते जाओ, जिन चीजों से आप कमांड दे रहे हो वो इनपुट है, जिससे तुम चीजों को देख रहे हो आउटपुट है। हार्डवेयर के भी दो भाग होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है साथियों आउटपुट। हार्डवेयर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। माउस से तुम कमांड देते हो इसलिए इनपुट है। कीबोर्ड से तुम कमांड देते हो इसलिए इनपुट है। डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर तुम चीजों को देखते हो खुद, इसलिए वो आउटपुट है। ठीक, कैसा आते हो, आउटपुट है। आप समझ गए हार्डवेयर का मतलब साथियों? ओके, ये सब इनपुट है, इनपुट इनपुट इनपुट, ये सब इनपुट है। यहां पर केवल ये ही आउटपुट है, ओनली ये आउटपुट है। अगर यहां पर स्पीकर भी होता, अब बताओ स्पीकर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? स्पीकर होता है जो हार्डवेयर होता है, इनपुट है या आउटपुट है, तुम बताओ। स्पीकर क्या है? सिम्बियन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है? सिम्बियन बेटा सॉफ्टवेयर है, पहले नोकिया मोबाइल आया करता था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल 15 अगस्त है और सभी साथियों को 15 अगस्त की खूब खूब शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत लोग बाद में आए थे। वैसे क्लास में के शुरुआत में मैंने आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे दी थी, लेकिन फिर से एक बार फिर से दे देता हूं। आइए, आ रहे हैं, हम दोबारा आ रहे हैं यहां पर। साथियों आप सभी को, जो अभी नए जुड़े हैं, उन सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की खूब 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 शुभकामनाएं, क्योंकि इससे बड़ा कोई त्योहार, ना तीज त्योहार, होली, दिवाली, कोई भी साथियों इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। कल आप अपने घर पर, अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा लगाओ, घर घर तिरंगा का जो मुहिम है। और साथियों लेकिन ध्यान रहे, तिरंगे का किसी प्रकार से अपमान ना हो, फटे ना, और ये बरसात में ना भीजे, क्योंकि बरसात का दिन है और बरसात में भीगता है, आंधी तूफान चलता है, फटे ना, गंद का गंदा ना हो। इसलिए आप ध्यान रखो कि दिन में आप अच्छे से झंडा फहराओ, फोटो खींचो, और शाम को आराम से आप झंडा उतार देना, क्योंकि बरसात का दिन है, आंधी तूफान चलता है, फट जाए झंडा, तो ये चीजें अच्छी बात नहीं है। इसलिए साथियों कल इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आप बिल्कुल झंडारोहण करो, लेकिन फोटो खिंचाओ, सेल्फी लो, जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखो कि अब बरसात का मौसम है, भीग कर तूफान में, आंधी में गंदा ना हो, फटे ना। इस चीज का ध्यान रखो, बस इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल साथियों। चंद्रशेखर बार बार एक कमेंट को कर रहे थे, आप बोले थे रिसर्च करवाएंगे और रिसर्च के क्वेश्चंस करवाएंगे और वो देंगे। अरे भाई, मैंने रिसर्च ही करवाने की सोची थी, और रिसर्च में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुका था। जब हमने बैच तांडव शुरू किया था, उससे पहले हमने रिसर्च ही पढ़ रहे थे।
तो मुझे लगा कि रिसर्च की पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो मैं आईसीटी पढ़ा देता हूं, मैथ पढ़ा देता हूं, रीजनिंग पढ़ा देता हूं। दैट्स वाई मैंने प्लान चेंज कर दिया। ओके साथियों, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैंने इस साल का सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए निकाल दिया है। यकीन मानो, इससे तगड़ी छूट अपने किसी भी कोर्स में आज से पहले नहीं थी। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी, आज रात की 12 बजे से लेकर कल रात को 11:59 तक, एक दिन के लिए साथियों, मैंने सभी कोर्सेज को 1000 रुपए का डिस्काउंट कर दिया है। सारे कोर्सेज पर। जो कोर्स पहले 3000 का था वो 2000 का हो जाएगा, जो से 5000 का था वो 4000 का हो जाएगा, जो 8000 का था 7000 का हो जाएगा। यानी कि सारे कोर्सेज पर 1000 रुपए के डिस्काउंट ऑफर दिया है। यकीन मानो, इससे तगड़ा ऑफर अपने अपना प्रोफेसर पर कभी भी नहीं आया। रीना कहने का, आप मेरा बात सुन लीजिए। क्यों सुन लिया भाई आपको? चलिए अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये ध्यान रखना साथियों, सभी कोर्सेज पर आपको ये काम करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाइए। हाँ, इस चीज का आप ध्यान रखना, जो बिगिनर लोग हैं वो जरूर से भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, नहीं ढंग से पढ़नी पड़ेंगी चीजें। तो आइए साथियों, अब हम यहां से आगे आउटपुट को भी समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से साथियों इनपुट और आउटपुट को समझाने का प्रयास किया है। आइए, आउटपुट क्या होता है? आपको यहां पर साथियों इनपुट आउटपुट दिख रहा है, और आपको देखो, मैं हर चीज को डायग्राम के माध्यम से पढ़ाता हूं। हमारा जो दिमाग है ना साथियों, हमारा जो दिमाग है, मैं कमेंट बंद कर देता हूं। एक तो पूरे दिन आप कमेंट कर करके एक दूसरे पर, चैट को प्राइवेट कर रहा हूं, रुक जाइए, चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। अब फायदा क्या होगा? आप लोग चैट करोगे ना, वो केवल मुझे दिखेगी, एक दूसरे को नहीं दिखेगी। मैंने चैट को प्राइवेट कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि आपकी चैट आपको दिखेगी और मुझे दिखेगी। यानी मुझे सबकी चैट दिख रही है, लेकिन आपको एक दूसरे की नहीं दिख रही, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भंग होता है। मैं जब से देख रहा था। आओ, अब देखो, एक है साथियों इनपुट और एक है साथियों आउटपुट। इनपुट और एक आउटपुट। क्या एक है इनपुट और एक है साथियों आउटपुट? अब देखो क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो इनपुट भी होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आउटपुट भी होती हैं। ये चीज साथियों मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इनपुट वो होते हैं जिनको हम कमांड के रूप में काम लेते हैं, वो हमारा इनपुट होता है। आउटपुट उसको कहते हैं साथियों, आउटपुट उसको कहते हैं जिनसे हमारा कमांड का रिजल्ट बाहर आता है। जैसे प्रिंट क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट है। प्रिंटर ने हमको प्रिंट करके कोई पेज दे दिया, ये आउटपुट है। हमने कमांड दी, वो इनपुट है। जैसे मेरा मोबाइल से, मान लो इस मोबाइल से प्रिंटर कनेक्ट है, मेरे पास पीडीएफ है, मैंने कमांड दी, इनपुट दिया, प्रिंटर ने मुझे पीडीएफ वो दिया, प्रिंट, वो आउटपुट है। अब देखो एक बात ध्यान समझो, आउटपुट में क्या क्या है। मैं थोड़ा सा आउटपुट को और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आउटपुट में क्या क्या है। जैसे आपका स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है, जो आपका स्क्रीन होता है ना साथियों, आपका प्रिंटर है, आपका ये है, स्पीकर है, ये मॉडेम है, ये साथियों क्या है? साथियों ये सब आउटपुट है। लेकिन जो साथियों आप देखो, ये तो जो कैमरा है ना, कैमरा, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आपने कैप्चर किया, कमांड दी, इनपुट, उसने रिजल्ट दिखा दिया, आउटपुट। मैंने इस मोबाइल से आपका फोटो लिया, मैंने इससे ऐसे फोटो लिया, इनपुट दे दिया, फोटो को देख लिया, आउटपुट हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनपुट में और आउटपुट में है। जैसे पेन ड्राइव इनपुट है, आउटपुट भी है। कुछ चीजें साथियों जैसे टच स्क्रीन है, डीवीडी है, ये इनपुट और आउटपुट का ये एक मिक्स हिस्सा है साथियों। ये यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तुम किस प्रकार से आप इसको यूज करते हो। ओके, तो साथियों आप जैसे, ये स्कैनर है, हमारा इनपुट है। ये साथियों बार कोड है, इनपुट इनपुट है। जॉयस्टिक है इनपुट, और पेन इनपुट है। अब आपने देखा होगा साथियों, आजकल जो प्रिंटर आते हैं, जो प्रिंटर आते हैं साथियों, कैसे आते हैं? इसमें आप प्रिंट भी ले लेते हो, इनसे आप स्कैन भी करते हो। जब आप स्कैन कर रहे हो तो इनपुट है ये। जब आप कोई डेटा जब स्कैन कर रहे हो तो इनपुट है, जब तुम प्रिंट ले रहे हो तो आउटपुट है। प्रिंटर जो होता है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट इसलिए है, अगर तुम उसके अंदर स्कैन कर रहे हो तो इनपुट है,
अगर तुम उसे प्रिंट ले रहे हो तो आउटपुट है। मेरी बात समझ लगी आपको? इनपुट और आउट की कंफ्यूज नहीं होंगे आप? यहां से सबको बात समझ लगी साथियों? इनपुट आउट भी कमेंट करो भाई, आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं सबके। ओके जया, गोविंद, ओके पारुल, थैंक यू। ओके, तो अब साथियों हमने इन हार्डवेयर को समझ लिया है। हार्डवेयर में एक इनपुट होता है साथियों हार्डवेयर के अंदर, और हार्डवेयर के अंदर साथियों एक आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के अंदर होता है। अब साथियों हमको कुछ अलग अलग चीजें समझनी है, और वो है साथियों सॉफ्टवेयर। आईसीटी पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? मैं हर एक टॉपिक को डायग्राम के साथ समझाता हूं, हर एक टॉपिक को। मेरे हर पेज पर एक फोटो जरूर मिलेगा जहां से मैं पढ़ाता हूं। हर चीज को मैं डायग्राम से क्यों पढ़ाता हूं? डायग्राम से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में वो चीज बैठी रह जाए। पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन पास कुछ लोग ही होते हैं। पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन पास कुछ ही लोगों को करा पाते हैं। आज का जमाना पहले जैसा नहीं रहा है। अब आपको वैज्ञानिक तरीके से स्मार्ट लर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप साथियों चीजों को सीख पाओगे। अगर आप बाबा आदम के जमाने की तरह ही पढ़ते रहोगे तो साथियों तुम सीख नहीं पाओगे। इसलिए अब आपको साथियों मेरे साथ जुड़ना है, अपना प्रोफेसर के साथ जुड़ना है। और मैं केवल आपको नेट जेआरएफ पास नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पीएचडी करवाऊंगा और खुद स्वयं आपको गाइड करूंगा कि कैसे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे थीसिस का काम किया जाता है, कैसे इंटरव्यू देते हैं। मेरा सहयोग रहेगा आपको साथियों नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक बनने के सफर में मेरा साथ रहेगा। आप एक काम करो, आप अपने नजदीक विश्वविद्यालय कोई भी हो, आपके नजदीक कोई भी विश्वविद्यालय हो, और आप पीएचडी डिपार्टमेंट में जाना और उनसे पूछना कि क्या आप डॉक्टर लोकेश वाले को जानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दो चार स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे जो साथियों कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरे विद्यार्थी रहे होंगे। क्योंकि मैं खुद पीएचडी हूं, तो मैं पीएचडी में आपको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। इसलिए साथियों बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। पहले नेट जेआरएफ करिए, सफर में अपना प्रोफेसर ज्वाइन कर लो, फुल थ्योरी बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको अब अच्छे से रगड़ रगड़ कर बात करनी है। सीके रॉय कह रहे हैं कि सर आपसे पर्सनल बात करनी है अपनी लाइफ के बारे में, कैसे बात करूंगा? भाई कोई समस्या है क्या सीके रॉय? ज्यादा समस्या है क्या गंभीर वाली? कोई प्रेमिका का लफड़ा तो नहीं है? सीरियसली तुमको मैं क्या बताऊं? सीके मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम कोई और हो तो कल फोन कर लेना ऑफिस के टाइम पर। पहले तो क्या होता है, प्यार प्रेम रहता है, तो जो नायक है अपनी नायिका को सब्सक्रिप्शन दिला देता है। ये सीरियसली 2 केस मेरे सामने आ गया और मैंने दोनों को समझाया। शुरुआत में तो क्या नायिका और नायक में दोस्ती रहती है, नायक हर चीज में अपनी किडनी बेच देगा पर नायिका को कलेक्टर बना के छोड़ेगा। अरे जब ब्याही थाई नहीं रही तो भाई नायिका कहां से टिकेगी? पहले तो क्या है कि अपनी नायिका को सब्सक्रिप्शन दिला देते हैं। अपने यहाँ की बात बता रहा हूं, सच में रियलिटी। और बाद में उनमें झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। अब नायक फोन करता है कि हमको हमारा पैसा चाहिए। मैंने कि भाई बता तो सही बात क्या है, समझ नहीं लग रही है तो मुझसे कहेगी कि ये समझ नहीं लग रही। मैंने कि भाई हमारा तो तुम जो भी पेमेंट करते हो 18% तो जीएसटी चला जाता है तुरंत गवर्नमेंट को, 10% हमारा एप्लीकेशन का चार्ज लगता है वो चला जाता है, इनवॉइस बन जाता है, टैक्स हो जाता है। मैंने कि तू बता बात क्या है। नाम लड़की का लिख रखा है, मैंने कि यहाँ तो लड़की नाम सविता लिख रखा है, तेरा नाम तो अमन है। नाम बदल दिए, चिंता ना करो आप, नाम बदल दिए। मैंने की बात क्या है भाई ये तो बता। धीरे धीरे पड़साया, फिर बताया। फिर मैंने उसको फोन किया, छोरी को कॉन्फ्रेंस में बात करी, समझाया दोनों को कि लड़ो मत,
है। मैंने कि अगर तुझे पढ़ना है, मैं छोरे के साथ हो गया भाई, मैंने कि अगर तुझे पढ़ना है तो फीस तू दे, इसने फीस दिया उसको लौटा पैसे। मैंने कि भाई आपको अगर पढ़ना है तो इसने पैसे दिया तो इसको पैसे लौटा, नहीं तो मैं तेरा सब्सक्रिप्शन खत्म कर रहा हूं यहां से। सच में यही बात है। मैंने बोला लड़की से, भाई अगर इसके साथ तुम्हारी अभी दोस्ती नहीं है, इसने पैसा दिया है, ये मांग रहा है, तू दे नहीं रही, तो तू पैसा लौटा दे इसके, या फिर मैं यहां से सब्सक्रिप्शन खत्म कर रहा हूं। धमकाया, मतलब करता नहीं, धमकाया। फिर भाई दोनों में राजीनामा करवाया। मैंने की लड़ो में, सावन का महीना आ रहा है, आराम से रहो। सीरियसली ये अपने यहाँ की बात है। पहले तो एक दूसरे का प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कोर्स दिलवा देते हैं, बाद में लड़ते रहते हैं। उर्मिला मीणा कह रही है क्लास बोरिंग है। नाच लो भाई उर्मिला, हम नाच लें, आप नाच लो, जो कुछ वो कर लें, वो क्या कहते हैं वो, अरे वो क्या, मुजरा कर लें यहां पर, तब तुमको अच्छा लगे तो देखें। बताओ, पढ़ने नहीं आते हैं, इनको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए चीजें। देख लो भाई तुम, एक कहावत है हमारे गांव में कि स्याणी चली सास रे बावड़ी सीख दे। ये कहावत है हमारे गांव में राजस्थान में कि स्याणी चली सास रे बावड़ी सीख दे। बता, जिसने अभी एमए भी नहीं किया होगा ढंग से, जो चीज बढ़ने चाह रहे हैं वहां के हेडमास्टर हैं हम, और वो हमसे कहने क्लास बोरिंग हो रही है। मुजरा कर लें भाई। भाई गुरु, सारे चेले भी मुजरा करने लग जाओ, आप सब लोग मुजरा करो भाई, ताकि उर्मिला को बोरिंग ना लगे क्लास। मौज कर दी भाई। मुजरा देखने आते हो आप लोग हैं यहां पर कि गुरुजी ने कैसा मुजरा करा है। स्याणी चली सासरे बावड़ी सीख दे, कहावत है क्या? ये एक्चुअली कहावत कैसे पढ़ी है मैं समझाता हूँ। आज की मैराथन क्लास लंबी चलेगी। ये कहावत कैसे पढ़ी मैं बताऊं। पहले क्या होता था, शादी पहले हुआ करती थी। सुनो मेरी बात, किस्सा सुन लो तुम पहले, बाद में पढ़ लेंगे। किस्सा सुन लो किस्सा। पहले क्या है कि शादी पहले होती थी और गौना बाद में हुआ करता था। पहले शादी बचपन में हो जाती, गौना जवानी में होता, उसको सेकंड मैरिज भी कहते हैं, शादी और गौना को। तो जब गौना होता है, जब दुल्हन जाती है, मतलब एक प्रकार से विवाहिता जाती है अपने पति के साथ, तो उस समय भी क्या है कि शादी में तो बारात आती है बड़ी, लेकिन गौना करने के लिए भी 10-15 लोग आते हैं गौना करने के लिए। तो जो विवाहिता है वो खूब चतर, लेकिन उसकी आसपास की जो सहेली नहीं रहती, जो साथ साथ पहले जंगल जाया करती थी, आजकल तो टॉयलेट बाथरूम घर में ही हो गए ना, पहले साथ साथ जंगल जाया करती थी, उन सहेलियों की बात कर रहा हूं मैं। पहले होता था ऐसे। अब तो क्या है कि टॉयलेट बाथरूम सब घर में हो गया, अब तो वो पहले वाली दोस्ती नहीं रहती। पहले एक जमाना था कि अलग दोस्ती थे, रहती थी महिलाओं में, साथ साथ जंगल जाने की एक अलग दोस्ती थी, साथ साथ जंगल जाया करती थी, वो एक अलग दोस्ती थी, एक अलग टाइप की। तो उसके साथ जो जंगल वगैरह जाती थी वो दोस्त आई आजू बाजू में, तो वो तो 2 नंबर की रोती हुई जा रही थी, घर वालों से परेशान थी। तो विवाहिता 2 नंबर रो रही थी। एक तो 1 नंबर रोना होता है, 2 नंबर रोना होता है। 2 नंबर रोती हुई जा रही थी, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे वैसे, ससुराल जा रही हूं, पति से पांव दबवाऊंगी, नई नई सारी चीज मिलेंगी। 2 नंबर रोती जा रही। तो उसकी सहेली कह रही है, सासू से कह दीजिए मुझे कुछ काम ना आवे, मुझे कोई काम ना आए, सासू से कह दीजिए। और तेरी सासू तो को अगर खेत में ले जाए ना काम करवावा, तो राजस्थान में बाजरा होता है, तो बाजरा बाजरा काट दीजो और बरू बरू में रहवा दीजो। बाजरा बाजरा को काट दीजो, बरू बरू रहवा दीजो, ताकि तो वो जो ले जाए कौन खेत में, तो घर घर को काम करवा है। मतलब वो सिखा रही एक तरीके से आसपास की सहेली। तब वहां से निकला कि साणी चली सासर है। अरे वो तो पहले ही खूब चतर है, और बावड़ी सीख दे, जो आसपास के जिनको खुद को कोई सोधी नहीं, वो सीख दे रही है। तो भाई उर्मिला, हम हैं स्याणे और तुम हो बावड़ी, तुम हमको क्या सिखाओगी? हम ससुराल जा चुके हैं, 5-6 लाख लोग पढ़ रहे हैं हमसे। जब तुम जिस स्कूल में पढ़ना चाहती हो, कॉलेज में पढ़ना चाहती हो, वहां पढ़ा रहा हूं मैं।
पीएचडी वीएचडी कर करा के, और यहां पर भी 5-6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब बताओ कैसे मुजरा करके तुमको आनंद दिलाएं, हम दिला दें? ओके, तो ये है साथियों किस्सा स्याणी चली सास रे बावड़ी सीख दे से। चलिए गाइस आगे बढ़े, मजा आ गया? अब तक जो मैंने समझाया क्या आपको समझ लग गया है? अब तक मैंने समझाया समझ लग गया आपको? अब इसे कह रहे आइए ना सर हमारे बिहार में। अरे आऊंगा यार, घूमने के लिए आऊंगा, बिहार आऊंगा घूमने के लिए। पढ़ लिया? अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैंने अब तक समझाई क्या आपको ठीक तरीके से समझ आ गई है? आगे बढ़े। ओके साथियों, एक होता है सॉफ्टवेयर। आइए साथियों हम सॉफ्टवेयर पर पहले चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद में वायरलेस मॉडेम मॉडेम बाद में देंगे। पहले सॉफ्टवेयर पर हम बात करेंगे एक बार। हाँ, सीपीयू, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर। ओके, आइए साथियों अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओएस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ओ और एस। इसे कहते हैं साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इस चीज को समझो। ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप। सर ये क्लास ऑलमोस्ट कितनी देर चलेगी? लंबी चलेगी आज का, थोड़ी मैराथन है बेटा ये। आज क्लास लंबी चलेगी। कारण क्या है कि पिछली क्लास में मैं पढ़ा नहीं पाया था। कल पिछले दिन क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि मेरी सोसाइटी में लाइट चली गई थी, बारिश हुई थी और पता नहीं कहां से लाइट फाल्ट होगी, तो सोसाइटी में लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने कल क्लास का अवकाश रखा था और उसका भरोपाई के लिए आज मैं लंबी क्लास लूंगा, मैराथन लूंगा। इसलिए क्लास अभी लगभग अब 1 घंटा और मानकर चलो। अभी तो ये लगभग 11 बजे तक चलेगी। 10:30 बज गए, 11 बजे से बाद, 11 बजे के बाद में पढ़ाएंगे, 11 बजे से आगे। अब देखो ये जो क्या है साथ, एक प्रकार का डिब्बा है ये पूरा। ये क्या है? एक प्रकार का डिब्बा है ये पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो। अब देखो ये जो एंड्रॉइड है ना साथियों, इस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। ये साथियों क्या है? इस मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है। इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 है या विंडोज 11 एंड विंडोज का सॉफ्टवेयर है। इसके साथियों एक ये है साथियों मैक ओएस है, और ये साथियों क्रोम ओएस है। लिनक्स है, इस तरीके से साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर काम करता है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस चीज को इस तरीके से समझने की तुम कोशिश करो। अब मान लो ये घर है हमारा। ये क्या है साथियों? ये पूरा घर है। ये पूरा घर है साथियों, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ठीक है, इस घर में जो छोटे छोटे कमरे बन रहे हैं, ये छोटे छोटे कमरे क्या है साथियों? सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है। अब जैसे ये एंड्रॉइड सिस्टम है, ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर एफबी है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ये साथियों आप इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर देखोगे, ये साथियों सॉफ्टवेयर हैं, ये यहां पर काम करते हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर इस ओएस के अंतर्गत काम करते हैं। इसी प्रकार से साथियों क्रोम ओएस है। ये साथियों ये क्या है? घर है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर काम करते हैं। इसी तरीके से मैक ओएस है, और इसी तरीके साथियों ये सारे ओएस हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे विंडोज के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, और साथियों क्या होता है? आईओएस के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, और क्रोम ओएस के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। ओके गाइस, चीजें समझ लग गई आपको? सॉफ्टवेयर का मतलब समझ लगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। ठीक है, आइए अब अलग अलग प्रकार की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना साथियों हमको छूने में नहीं आते। छूने दे छूने दे छूने दे, ये साथियों छूने में नहीं आते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक प्रकार से छूने में नहीं आते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है साथियों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार से हार्डवेयर
नहीं है, छूने में हमको आएगा हार्डवेयर। क्या आएगा साथियों? छूने में हमको साथियों हार्डवेयर काम में आता है। अब देखते हैं साथियों, हम अब बात करते हैं इंटेल के बारे में। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू, सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग। क्या है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है, और ये कहां लगा रहता है मदरबोर्ड के अंदर। सीपीयू कहां लगा रहता है साथियों? मदरबोर्ड के अंदर। अब ये आपको नीला नीला एक वो दिख रहा होगा, एक फट्टा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? आपने कभी रेडियो खोलकर देखा हो तो रेडियो के अंतर्गत भी ये रहता है नीला नीला सा। आपने अगर टीवी खुली हुई देखी हो तो टीवी के अंदर भी ये रहेगा। आपने कभी लैपटॉप खुला हो, इसके अंदर भी रहेगा। ये है मदरबोर्ड, ये है मां का बोर्ड। साथियों जितने भी हार्डवेयर रहते हैं साथियों, चाहे वो साथियों सब कुछ इस मदरबोर्ड के अंदर फिट रहते हैं। इसी के अंदर साथियों रैम, इसी के अंदर रोम, इसी के अंदर हर चीज को साथियों इनके माध्यम से यहां पर जोड़ा गया है। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो ये लगा लो सब कुछ खराब हो गया। क्या साथियों? मदरबोर्ड खराब, अन्यथा सब कुछ खराब। देख लो मदरबोर्ड का। सर मैंने मोबाइल पहले तोड़कर देखा है। इमराना खान, फ्री का होगा इमराना? नहीं, पैसों का तो बच्चों से भी अच्छा लगता है मोबाइल। सबसे अच्छा दोस्त होता है मोबाइल, जिसको रजाई में भी देखते हो, जिसको टॉयलेट में भी साथ ले जाते हैं लोग बाग। तोड़ते नहीं है, नया कवर लगवाते हैं, साफ करके रखते हैं, कैमरा को तुरंत साफ कर लेते हैं, है ना? ऐसे जीभ में टप टप करके उंगली से तुरंत साफ कर लेते हैं कैमरे को। तोड़ता कोई? फ्री का था क्या? है भाई इमराना, किसने दिया था? फ्री का होगा, तोड़ दिया। भाई हम तो ना तोड़े, मारे को फ्री का होगा, दिया होगा किसी ने, क्या करे। साले देने वाले भी तो बेवकूफ हैं, रिचार्ज कराने वाले बेवकूफ, महालठ। क्या करे, बाद में लड़ते रहते हैं। तो ये है साथियों सीपीयू। अरे मेरा फोन बाज रहा है, बाहर है, रुक जाओ ले आता हूं। हाँ सागर बाबू। हाँ सागर। हाँ सागर। हाँ सागर, आवाज आ रही, बोल। हाँ सागर, मैंने बैनर देखा है, पर बैनर से उसमें वो 1000 रुपए ऑफ का लगवा दे बैनर के ऊपर ही। सही, अच्छा बनाया बैनर, लेकिन उसमें 1000 रुपए ऑफ का लगवा दे। ठीक है ना? हाँ ये, हाँ वो मैं कर दूंगा, हाँ बिल्कुल भेज, मुझे, मैं करूंगा ना। मैं तो एक्चुअली क्या है, वो कंपनी का अकाउंट से करने की सोच रहा था, और सीए चले गया मेरा बाहर, तो वो घूमने चला गया, इसलिए हो गया दिक्कत। तो मैं सोच रहा पर्सनल अकाउंट से ना करके कंपनी का अकाउंट से करूंगा, इसलिए डिले हो गया था, और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। बट अर्जेंट है तो मैं करवा दूंगा। समझ गया, समझ गया। ओके, सुन, एक तो उसमें 1000 रुपए ऑफ किया है आपने, वो ऐड करा देना। और एक बैनर, जो छोटा बैनर है ना, जो अपन को वहां भी लगाना है अंदर एप्लीकेशन के, वो भी। हाँ वो कम्युनिटी पोस्ट भी बनवाओ ना। ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट कर देना सब जगह, क्योंकि भाई ये आज तक का अपना सबसे बड़ा ऑफर है, आपने कभी भी इतना तगड़ा ऑफ नहीं दिया है अपनी क्लासेज में। ठीक है, ठीक है, वो ओनली कल के लिए है, उसमें लिखे ना केवल कल के लिए। ठीक, अच्छा। ओके, थैंक यू प्राची, बिल्कुल आऊंगा, जयपुर से कितने लोग हैं यहाँ पर? अभी तो मैं जयपुर जा रहा हूँ किसी दिन, जयपुर जा रहा हूँ कोई काम से।
कितने लोग हैं जयपुर के बताओ? शिवम कुमार झा, हम करवा दें तेरा रिचार्ज, पीछे दिन लठ मार दें एक, हो जाएगा रिचार्ज, किक मिल जाएगी। जयपुर से कौन है प्रॉपर जयपुर से बताइए? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, चंपारण बिहार, सीकर से हैं। नहीं, जयपुर, प्रॉपर जयपुर की बात कर रहा हूं। हाँ यार, अभिषेक कुमार आएंगे यार, नालंदा वालंदा आएंगे, मैं आऊंगा घूमने के लिए। मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट दूंगा, मैं जाऊंगा बिहार भी घूम कर आना है मुझे। चलिए साथियों, तो मदरबोर्ड हमने देख लिया है, मदरबोर्ड को समझ लिया है कि मदरबोर्ड क्या है। मतलब मदरबोर्ड के अंदर ही सारी चीजें होती हैं गाइस। इसी के अंदर रैम, सीपीयू, हर चीज इसी के अंदर अटैच होती है। हर चीज यहाँ पर साथियों, एक एक चीज साथियों यहाँ पर लगी हुई रहती है। ये पंखा रहता है जो हवा करता है कंप्यूटर के अंदर। ये साथियों, ये पूरा क्या है? ये पूरा है मदरबोर्ड। ये क्या है साथियों? पूरा मदरबोर्ड है। आपने जिन्होंने नहीं देखा होगा वो साथियों मदरबोर्ड को अभी देख लीजिए, या साथियों मदरबोर्ड को भी देख लीजिए। इस समय कितने लोग लाइव देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओ तो एक बार देखिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू स्वम, थैंक यू थैंक यू। आएंगे यार मित्रों, आएंगे। इस बार ना सर्दियों में जैसलमेर जाऊंगा मैं। वो रेत के दौरे नहीं है जैसलमेर में, वहां 4-5 दिन रुक के आऊंगा, ऊंट ऊंट की सवारी करके आएंगे। जैसलमेर जाने का है मेरी योजना। चलिए साथियों, अब हमने मदरबोर्ड को समझ लिया है। आइए साथियों, अब हम मदरबोर्ड के अलावा कुछ चीजें हैं जो डिवाइस, जो कनेक्टिंग डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, उनके बारे में साथियों चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। देखो, हमेशा फुल फॉर्म भी आ सकती है कि एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है साथियों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये है साथियों एनआईसी। आपने पुराने जमाने का टीवी देखा है? ये साथियों क्या है? एनआईसी है। ये है साथियों एनआईसी। देख लो, अपने दिमाग में छाप लो इसको यार, दिमाग में छाप लो, दिमाग में छाप लो इसको, ये एनआईसी। अपने दिमाग में छाप लीजिए इसे, एनआईसी है ये। दिल्ली में मैं रहता हूं, द्वारिका, मंजुलता। नहीं, मैं राजस्थान, हम लोग मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। मतलब अभी दिल्ली सेटल्ड हो गए, लेकिन मूलतः हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी जो दिल्ली में हमारा जो हेड ऑफिस है वो द्वारिका में है। हाँ भाई, एमपी सिंह। हाँ, मैं राजस्थान से। कितना कमेंट कर दिए हो। एमपी सिंह भाई। चलिए साथियों, देखो ये है एनआईसी, इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देख लो, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, देख लीजिए, इसे कहता है एनआईसी। देख लीजिए, एनआईसी। इसका सामने ये होता है ना, ये एनआईसी होता है, ये इसको कहते हैं एनआईसी। ठीक है। इसके अलावा साथियों एक होता है डब्ल्यू एन आई सी। भाई फुल फॉर्म आते हैं यहां से, कहां देख रहे हो यार, इधर देखो मेरी तरफ, यहां से सवाल पूछ जाते हैं। इसे कहते हैं WNIC, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्या कहते हैं? वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं साथियों इसको। ये साथियों क्या है? एक दूसरे के नेटवर्क को जोड़ता है। ये एंटीना वाला जो छोटा सा ये चिप लग रहा है ना साथियों, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? WNIC, वायरलेस। क्या साथियों? इसको कहते हैं वायरलेस।
इसके अलावा साथियों एक होता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? एक होता है हब। हब का मतलब क्या होता है तुमको मैं एक समझाऊं, हब किसे कहते हैं? हब का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा साथियों कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो जहां आपका एग्जाम सेंटर होता है ना, वहां पर इस तरीके के बॉक्स लगे रहते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा वायर जुड़े रहते हैं जो आपके कंप्यूटर में आकर लग रहे होते हैं वहां से। ये साथियों हब होता है जहां पर बहुत ज्यादा साथियों अलग अलग प्रकार की यूनिट्स यहाँ से जाती है, पूरी तरीके से हब होता है साथियों। ये क्या होता है? ये हब होता है। इस प्रकार के साथियों मॉडेम होते हैं, और ये साथियों क्या होते हैं? मॉडेम होते हैं या राउटर जिनको आप बोलते हो इस तरीके से। क्या साथियों? मॉडेम ये साथियों कहलाते हैं। एक है साथियों, आगे मैं बतला रहा हूं आपको, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब यहां पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? जैसे साथियों हमारा ये मॉडेम है, ये हमारी केबल आ रही है, ये हमारी केबल आ रही है, यहां पर एक मॉडेम लग गया, मॉडेम के बाद में एक राउटर लग गया साथियों। यहां पर मॉडेम से लोगों ने क्या किया? लाइन से कनेक्ट किया, और राउटर से आपने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, आपने ऑफिस में बहुत सारी जगह साथियों अलग अलग प्रकार के डिवाइस को कनेक्ट कर लिया साथियों। इसको कहते हैं साथियों वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या कहते हैं? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। जैसे हमारी ऑफिस में वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, जहां से ये राउटर है, राउटर से ये कनेक्ट है और कुछ वायर से चीजें कनेक्ट है साथियों। इसे कहते हैं वायरलेस एक्सेस कनेक्ट। इस समय कितने लोग लाइव देख रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ। इस समय कितने लोग लाइव देख रहे हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। अच्छा, चैट प्राइवेट तो नहीं कर दिया? हाँ, बंद नहीं किया प्राइवेट। अरे जरूर मिलेंगे, चिंता ना करो। नेहा अभिषेक मिलेंगे बंधु, तुम सब JRF कर लो, मिलेंगे। ओके, 400 450 लोग देखे। चलिए साथियों, राउटर आप समझ गए हैं। एक होता है इंफ्रारेड। देखो, राउटर, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, इस चीज को समझो। राउटर, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई। अब देखो आप वाईफाई वगैरह जानते हो। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है ब्लूटूथ, क्या होता है। छोड़ दे मेरी गोड़े गोड़े गाड़ो को, ये छूट गया क्या मुझसे? ब्लूटूथ कहाँ गया भाई साहब? हम्म। अरे ब्लूटूथ कहाँ चमका चकमा दे गया मुझे यार, हैं? इसकी माता को प्रणाम करूं। ये रहा, ये साथियों इंफ्रारेड, ये है साथियों ब्लूटूथ। ओके, ये साथियों क्या है? ये ब्लूटूथ है इस तरीके का, और ये है साथियों इंफ्रारेड। ये दोनों क्या है साथियों? वायरलेस तरीके से अपने सिग्नल को सेंड करते हैं। ये क्या करते हैं साथियों? ये दोनों वायरलेस तरीके से साथियों क्या करते हैं? सिग्नल को सेंड करते हैं। दोनों वायरलेस तरीके से क्या करते हैं साथियों? ये सिग्नल को सेंड करते हैं। अब साथियों एक चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में एक आता है यूजर इंटरफेस, जिसे कहते हैं UI। कितने लोगों ने सुना है UI, यूजर इंटरफेस? अरे यार इस मोबाइल की तो UI अच्छी नहीं लगती। जैसे MI के फोनों में MI UI आता है, किसी में कलर UI आता है, जैसे वन प्लस के मोबाइल फोन में कलर UI आता है, सैमसंग का अलग UI आता है। इसे कहता है इंटरफेस। यानी कि जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो आपको उसका इंटरफेस कैसा लगता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा लगता है। उदाहरण देखो, जब आप लैपटॉप को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, इस तरीके का इंटरफेस आता है। ये साथियों लैपटॉप की UI है, या विंडोज 11 का इंटरफेस है ये। इसके अलावा साथियों ये है साथियों मोबाइल का यूजर इंटरफेस। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ये UI का मतलब क्या होता है?
यूजर इंटरफेस होता है साथियों। क्या होता है? यूजर इंटरफेस। प्राची कह रही हो सर जी आप मेरे लिए भगवान है, द्वारका से श्री कृष्ण जी सर, मेरे द्वारकाधीश से श्री कृष्ण। अरे भाई श्री कृष्ण अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो कोई सामान आपका दोस्त हो सकता हूं। प्राची आप पढ़िए, सफलता दिलाना, सफलता होना, हम मेहनत करना अपना काम है और सफलता मिलेगी आपको जरूर। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। स्क्रीन पर पहली चीज जो यूजर को दिखाती है यूआई या यूजर इंटरफेस उसको कहते हैं। बिल्कुल मतलब एक प्रकार से आपका एक्सपीरियंस कैसा है किसी के साथ, आप किस चीज को यूज करते हो। जैसे आप देखते होंगे एप्पल के मोबाइल का यूआई थोड़ा अलग है, आपको लगेगा कि कितना बेवकूफ फोन है ये, है ना। सच बात भी है, वैसे इसमें कोई झूठ बात भी नहीं है। आपको क्या लगेगा कितना बेवकूफ फोन है, झूठा फोन है ना। इसके यूआई में और इसके यूआई में अंतर है ना। इसमें बैक बटन भी नहीं है, बड़ा समस्या करता है चलने में। एंड्रॉइड फोन ज्यादा अच्छा है। ये एंड्रॉइड है, ये एप्पल का है, ये एंड्रॉइड फोन है। ये दोनों की यूआई अलग अलग है। इस लैपटॉप का यूआई अलग है और इसका यूआई अलग है। नेहा कह रही है मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, सबको आशीर्वाद है। ओके, तो अब साथियों आपको यूआई के बारे में पता लग गया होगा। अब देखो यहां पर देखिए दो आता है, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और एक साथियों कैरेक्टर्स का यूजर इंटरफेस होता है। ये होता है साथियों विंडो का यूजर फेस। जैसे ये विंडो 8 आई थी, विंडो 8 का यूजर इंटरफेस है ये वाला। और ये साथियों जो हमको दिखाई देता है वो इंटरफेस है, और ये कोडिंग का इंटरफेस है साथियों। इस प्रकार से क्या है, ये यहां पर यूजर काम करता है। देखो एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है साथियों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोनों को आप ध्यान से रख लो, याद रख लो। मैं हर चीज डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। शिवम कहने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई धन्यवाद। बिल्कुल गुरुओं की महिमा तो शिवम भाई ऐसी है। जेआरएफ हो जाएगा, चिंता ना करें दोस्तों। आप लोग बस रिवीजन करते जाओ आप मेरे साथ। अभी तो रीना जी सबको आशीर्वाद है। आइए साथियों अब हम कुछ डेटा शेयरिंग के ऊपर यहां पर बात कर लेते हैं कि डेटा शेयरिंग किस तरीके से हमें, कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होता है। एक होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान समझो, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। जैसे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आपने क्या कर दिया, एक मशीन लगा दी और उस मशीन से आपने वायर के द्वारा इंटरनेट को हर जगह पहुंचा दिया। वो साथियों क्या है, वो है साथियों आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यानी पूरी तरीके से ये केबल पर डिपेंड करता है। क्या है, केबल पर डिपेंड करता है। इसको देख लो डायग्राम को, ये बड़ा कर देता हूं। देखो आप करना लोकल, रात ज्यादा रात तो नहीं होगी। मैंने आपसे वादा किया था कल कि क्लास मिस हुई है, अगली बार मैं मैराथन करूंगा। तो आज 11 बज चुके हैं, लेट तक पढ़ेंगे। भाई तैयार हो ना मेरे साथ पढ़ने के लिए, आज निपटा दें रिसर्च को। तैयार हो आप मेरे साथ पढ़ने के लिए, रिसर्च को निपटा दें आज। क्या कहते हो सबके सब, बताओ क्या कहते हो सबके सब, निपटा दें, तैयार हो। चलिए इस डायग्राम को समझो। कोई ऑफिस है मान लो, उस ऑफिस में एक केबल आ रही है यहां से, ये इंटरनेट की केबल है। इंटरनेट की केबल, अब बहुत सारे डिवाइस हैं, अब बहुत सारे डिवाइस में कैसे करेंगे, तो एक स्विच बना दिया यहां पर, और इसके अंदर ये छोटे छोटे अगर आप देख रहे हो ना बारीक बारीक, तो ये साथियों क्या है, यहां से हम इनको केबल के द्वारा एक एक को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया साथियों LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके अलावा साथियों एक होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है साथियों, ये बड़े बड़े जगह काम आता है। जैसे साथियों बड़ी जगह काम क्या होता है, मान लो कोई सोसाइटी है या बड़ी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पर साथियों जब इंटरनेट पहुंचाया जाता है तो उसको कहते हैं WAN। यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी है
उस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है वो WAN के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जैसे मेरी ऑफिस है तो यहाँ पर साथियों LAN लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, और यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है WAN के द्वारा। अगला साथियों, आप में से VPN का मतलब कितने लोग जानते हैं? आप में से VPN, अरे भाई काम आ गया, आप में से कितने लोग हैं जो VPN का मतलब जानते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो लैपटॉप क्या है साथियों, एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेता है। जैसे हम भारत देश में बैठे हैं, लेकिन हम VPN का यूज करते हैं, तो VPN के यूज करने से हमारी जो लोकेशन है वो भारत देश से कनेक्ट ना होकर किसी अन्य देश से कनेक्ट हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं साथियों, वो ये पता नहीं लगा पाते कि आप इसको कहां से यूज कर रहे हो। एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है साथियों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में, मान लो हमारे देश में PUBG बैन है, खेलना भी नहीं है, बहुत गंदा गेम है, मैंने कभी नहीं खेला। जैसे हमारे देश में टिकटॉक बैन है, तुम चाहो तो VPN के द्वारा टिकटॉक और PUBG दोनों मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, तुम उनको चला सकते हो। ऐसी वेबसाइट जो भारत में नहीं चलती आप उनको चला सकते हो, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से तुम अपने जो IP एड्रेस है उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, और बार बार साथियों वो चेंज होते हैं। जैसे VPN का उपयोग करके सीमा हैदर राकेश भाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है राकेश, तो इसलिए कह रहे हो सीमा जो हैदर जो उनकी कह रही है, वो आई थी ना एक बार इंडिया में सचिन के वहां पर, उसकी बात कर रही है। PUBG सारी दुनिया ने खेली है यार। इसे कहते हैं प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। आपके मोबाइल में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे VPN के, या लैपटॉप में मिल जाएंगे। आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर रहता है, खासकर इंटरनेट बैंकिंग। जब मैं बैंकिंग यूज करता हूं, जब मैं मेरा इंटरनेट बैंकिंग में कुछ यूज करता हूं, जब मैं बैंक का कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा होता हूं, तो मैं VPN का प्रयोग करता हूं, ताकि VPN के माध्यम से साथियों क्या होता है, हम हमारी स्थिति को ट्रैक नहीं कर पाते। इसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अभी VPN कैसे काम करता है, आइए। ये हो गया साथियों VPN, और एक और है साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN फुल फॉर्म आ सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये साथियों LAN का नेटवर्क होता है, और ये WAN की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से देखो, इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये साथियों बड़ी बड़ी सोसाइटीज को, रेजिडेंशियल एरियाज को ये एक प्रकार से साथियों जोड़ता है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, आपका जो वाईफाई ऑपरेटर है आपके घर के आगे खंबा लगाता है, लेकिन ये वाईफाई ऑपरेटर खुद के ऑफिस में साथियों यहां पर ये क्या करता है, ऑफिस में मेट्रोपॉलिटन एरिया MAN लगा रहता है, जहां पर वो अलग अलग सोसाइटी को साथियों इसको डिलीवर्ड करता है। इसको MAN कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनका फुल फॉर्म भी आएगा, थोड़ी समझ भी होनी जरूरी है। आइए साथियों हम बात करते हैं VPN के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। अब VPN क्या है साथियों, ये आपका क्या है, ये आप यहां पर हो, ये आप यूज ये क्या है साथियों, ये कोई हैकर है, ये आपका नेटवर्क है। अब ये इंटरनेट के माध्यम से साथियों जुड़ रहा है, इससे आप अपने कार्ड, मेल, आप कुछ भी चीज सर्च कर रहे हो। तो क्या है साथियों, VPN क्या है, इसको सिक्योर बना देता है, इसको सिक्योर बना देता है, और वो साथियों अपनी अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, और जो हैकर है साथियों इस तक नहीं पहुंच पाता। तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए साथियों क्या है, वर्चुअल नेटवर्क VPN जरूरी है। सर अभी नींद आ रही है, इमरान खान कह रहे हैं नींद आ रही है, आंखों में नींद है पर सोने नहीं है, यही समय है कुछ करने का, खोना नहीं है। सर जी जब मैं आपके लिए जाग रहा हूं तो आप तो सो ही नहीं सकते भाई, हैं? तुम जिस एग्जाम को पास कर चुके, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं तो नहीं पढ़ा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो नींद आनी नहीं चाहिए, मैं खुद आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर सकता हूं, हैं, तो भाई आपको तो और भी आपके अंदर आग होनी चाहिए कि सोना नहीं है। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई कल क्लास में जो हुआ क्या था कि पिछली क्लास में कल लाइट चली गई थी सोसाइटी में, यहां पर तो क्लास नहीं हो पाई थी। मुझे बहुत दुख था कि यार एक दिन खराब हो गया,
मुझे दुख था इस चीज का कि एक दिन खराब हो गया यार, मैंने वादा किया था कि हर दिन क्लास होंगी, पर मैं क्लास कैसे लूं, लाइट नहीं गई। क्योंकि इन्वर्टर से इतना बड़ा सिस्टम चलता नहीं है, ऊपर की लाइट जलती है, फिर ये इतना बड़ा डिस्प्ले, इतना बड़ा 6 फीट लंबा डिस्प्ले है, ये नहीं चलता है। फिर अगर मैं चलाता तो 5 मिनट में बंद हो जाता, इन्वर्टर से नहीं चलता है। फिर मैंने करें तो करें क्या, फिर मैंने आपसे कहा कि अगले दिन मैराथन लूंगा, और आज बेटा मैराथन लूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, सबके दांत तोड़ दूंगा अगर क्लास से चले गए तो। पूरा पढ़ कर जाएंगे, पूरा पढ़ेंगे, जाने नहीं दूंगा। ये साथियों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे क्या है चीजें सिक्योर होने लगती हैं। आइए साथियों, मैं फिर से एक एक चीज आपको रिपीट करा देता हूं। ये है साथियों मॉडेम, जो आपने देखा होगा कोई जमाने में इंटरनेट के लिए यूज करते थे, एनआईसी। ये है साथियों रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, वाईफाई कनेक्शन के लिए होता है। जहां पर आपका वाईफाई कनेक्शन होता है, कोई कोई जगह नेटवर्क कम आते हैं, तो रिपीटर साथियों क्या है, नेटवर्क को बूस्ट करता है। ये है साथियों हब, ये है साथियों गेटवे, ये है साथियों ब्रेड, ये है साथियों राउटर, ये है साथियों स्विच। ये सब साथियों टाइप ऑफ क्या है साथियों, नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या है साथियों, नेटवर्क डिवाइस है। ये मुंह धोकर आओ चाहे कुछ भी धोकर आओ, क्लास लंबी चलेगी आज, रिसर्च कंप्लीट कराऊंगा भाई। रिसर्च को मैं, सॉरी इसको आईसीटी को कंप्लीट कराऊंगा, तभी तो मैथ वगैरह समझा पाऊंगा। ये तो सोचो फिर मैथ कैसे समझाऊंगा तुमको मैं, टाइम ही नहीं बचेगा फिर। चलिए, तो ये है साथियों हमारा पूरा नेटवर्क। अब आप यहाँ पर एक तो मेल आता है, ईमेल्स वाली चीजें आती हैं, मेल आता है, मेल में एक तो होता है सीसी, एक होता है बीसी। अब आना सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, एक होता है हमारा मेल। अब मेल वाला मैसेजिंग का वाला फैक्टर और हम एक बार देख लेते हैं जी। मेल, मेल मेल जब हम करते हैं, मेल में 2-3 फैक्टर होते हैं। टू होता है, टू सीसी बीसीसी फ्रॉम। साथियों क्या होता है, जब हम मेल करते हैं, किसी को मेल प्राप्त होती है, तो उस समय तो टू होता है, यानी कि हम जिसको सेंड कर रहे हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी जैसे आप मान लो मुझे मेल कर रहे हो, जैसे ये कोई कंपनी, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं, ये साथियों बोर्ड मेंबर हैं, है ना, और ये साथियों कर्मचारी हैं। जब मेल करते हैं तो साथियों मान लो हमको इस कर्मचारी को मेल करनी है, तो हम इनको सीसी और बीसीसी में रखेंगे, ताकि साथियों और लोगों को पता लग जाए फलाने को मेल किया है। टू सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि ये है ना दिखता नहीं है किसी को, बीसीसी वाला किसी को दिखता नहीं है, भूत है, छिपा रहता है साथियों। तो ये साथियों मेल की चीजें हैं। अगर मैंने मेल के क्वेश्चन पहले आपको करवा दिए थे, मेल वाले क्वेश्चन जो थ्योरी बैच वाले बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, और अभी मुझे समाप्त करनी थी चीजें, इसलिए मैंने आपको हर चीज साथियों समझा दी है। कल हम लॉजिकल रीजनिंग या साथियों मैथ या रीजनिंग में से कुछ एक पढ़ने वाले हैं। आप सभी को 15 अगस्त की खूब खूब शुभकामनाएं साथियों। पूरा मैंने आपके सामने कंप्लीट करा दिया है। कल साथियों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा ऑफर है, सभी कोर्सेज पर 1000 रुपए का डिस्काउंट है, वो केवल और केवल कल है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो बिगनर हैं, जिनको लगता है कि हमको दिसंबर में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो सब लोग आज रात्रि 12 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर, केवल और केवल कल के लिए। हमारे जितने भी बैचेज हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 सब में 1000 रुपए का सीधा फ्लैट डिस्काउंट है, सारे कोर्सेज में। तो जाओ साथियों, इस कोर्सेज में ज्वाइन कर लेना आज रात के 12 बजे से ही, ठीक है।
ये सारे सब्जेक्ट है, आप ना कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। पेपर 1 तो मैं ही पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, अच्छा है बुरा तुमको पता है। हिंदी साहित्य, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पबेड और मनोविज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट साथियों मैं आपको पढ़ाता हूं। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर जाओ, यहां पर एक क्वालिटी एजुकेशन होती है, आपको अच्छी तरीके से नोट्स मिलेंगे। आपको ये नोट्स भी साथियों आपको मिल जाएंगे, ये वाले नोट्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो जाइए, A4 साइज में नोट्स दिए जाते हैं यहां पर, ताकि आप ठीक तरीके से उसका डाउनलोड कर सकें, उसको ठीक तरीके से आप उनका नोट्स का प्रिंट ले सकें। मैं आपको प्रिंट लेने की फैसिलिटी देता हूं, डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता हूं, हर कोर्स में हर तरीके से। तो जाइए साथियों, आज आपको ये जरूर से ज्वाइन करना है। मैं ये कहूंगा कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। आप अगर पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 1 ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको पेपर 1 पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास इन सब्जेक्टों में से सब्जेक्ट है तो मेरा ख्याल है कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना और साथियों क्लिक करके ज्वाइन करा देना। अगर आप ये चाहते हो कि सर पेमेंट हम नहीं कर पाते, हम किसी से करवाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी पेमेंट करवा दो, या हमारे फोन पे गूगल पे भी कर सकते हो। आप एक बार टीम के नंबर पर कॉल कर लेना। नंबर देखो क्या है, 9354461655। ये साथियों क्या है, आपके नंबर हैं 9354461655। कौन कौन है ज्वाइन करने वाला साथियों? आप में से कौन कौन है ज्वाइन करने वाले? इस मौके का चूकने मत देना। इस मौके को दिसंबर के लिए ऐसा तगड़ा पढ़ाने वाला हूं ना आप लोगों को, एकदम रगड़ रगड़ कर। या तो तुम नहीं, या मैं नहीं, या जा रहे, गर्दा उड़ा देंगे हम। ओके साथियों, और केवल नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं करवाता हूं मैं, आपको मैं पीएचडी की तैयारी भी करवाऊंगा। कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे गाइड, मतलब जो आप लोग ये कहते हो ना सर हम तो पता नहीं क्या कर लेते, पर हमारे गांव में घर में कोई सर हमको गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं हूं वो व्यक्ति जो आपको गाइड करूंगा अच्छी तरीके से। बस आपको तो एक साथ जुड़ जाना है साथियों। हाँ, कोई भी कर सकता है। फीस कोई भी, मैं आपको एक फोन पे गूगल पे नंबर दे दूंगा, ऑफिस में फोन कर लेना। आप अपने भाई से, पिता से, पति से, कहीं से भी अगर पेमेंट करवाओगे तो हो जाएगा, आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। हमारे यहाँ पर सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी है, सबकी डेमो क्लास लगी हुई है। एक काम करो, तुम कोर्स में जाओ और वहां पर डेमो क्लास देख लो। सारे टीचर्स की डेमो क्लास है, बहुत शानदार तरीके से साथियों यहाँ पर डेमो क्लास होती है। आप तो कॉम्बो बैच पर क्लिक करो, यहां पर साथियों बैच का नाम आएगा, बाई नाउ पर क्लिक किया, पे कर दो, बस काम खत्म, तुरंत क्लास चालू हो जाएगी साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, जो बिगिनर है वो जरूर से ज्वाइन करो। इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस मैराथन सेशन में साथ निभाने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू। ये तो आज आपकी तो हिम्मत ही थी यार, 11 बज गए, 2 घंटे लगातार क्लास हो गई। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।